हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपी स्पेशल हींग के अचार की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम बिना ऑयल के मात्र 1 मिनट में बना करके तैयार करेंगे। और ये एक बार बनाने के बाद आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता है। और आप इसे पराठा, चपाती या मट्ठी वगैरह के साथ या किसी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए वैसे तो हम कोई भी आम ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट है अगर आप कोई भी पिकल बना रहे हैं और उसे साल भर या उससे भी ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं, जब आम में प्रॉपर जाली पड़ जाए वही आम आपको अचार बनाने के लिए यूज करना है। ये भी जो आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये भी एक तरह का अचार है जिसे हम सालों साल स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जब आम में अच्छे से जाली पड़ जाए स्टोर करने के लिए, आप तभी इस आम को यूज कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब सबसे पहले जब हम आम घर पर ले आते हैं तो 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दीजिए, ताकि आम के अंदर जो भी गर्मी है वो पानी में निकल जाए। उसके बाद इस पर जो डस्ट वगैरह लगी हुई है, इसे रब करते हुए आपको 2 से 3 पानी में इसे क्लीन करके रख लेना है। अब हम क्योंकि स्टोर करने वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसको धोने के बाद अच्छे से सूखने देना है, या एक कपड़े की हेल्प से आप इसे सुखा सकते हैं। अब मैंने ये 3 किलो आम धोए हैं, लेकिन इनसे पूरे से मैं हींग का अचार नहीं बनाऊंगी, बल्कि 1 किलो आम ही मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज करूंगी। 1 किलो आम में केवल 4 आम आए हैं, इससे ही मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब हम इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी बर्तन, चाहे वो चाकू हो, चाहे प्लेट हो, चाहे बाउल हो, जो भी यूज करेंगे वो सब ड्राई होने चाहिए। आम भी हमारे ड्राई होने चाहिए और जो हमारे हाथ है वो भी प्रॉपर ड्राई होने चाहिए। और जब तक हम इस अचार बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंस्टेंट पिकल है जो तुरंत बन करके तैयार हो जाता है, इसलिए जितना भी काम आप इस रेसिपी को बनाने के लिए कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी जो है ड्राई होनी चाहिए। पानी की एक भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। पानी की एक भी ड्रॉप अगर इस रेसिपी में आई, उससे हमारी जो रेसिपी है हम उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे और वो ख़राब हो जाएगी। अब हमें एक पीलर लेना है और सबसे पहले आम को अच्छे से पील कर लेना है, और टॉप पर जो जहाँ से हम आम को पेड़ से अलग करते हैं, जो वहाँ पे डंठल होती है, उसको भी हटा देना है। इस तरह से करके मैंने सारे आमों को छील लिया है। जब भी हम आम से हींग का अचार बनाते हैं, मीठा अचार बनाते हैं, काफ़ी सारे आम के छिलके हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनसे भी मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे हम कितने ही पैसे अपने घर पर बचा सकते हैं, और वो डेली यूज में भी आती है। उसकी रेसिपी मैं अलग से पोस्ट करूँगी, चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। अब कुछ लोग इससे बड़े बड़े साइज का जो है हींग का अचार बनाते हैं। उस अचार को बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है और उसे तैयार होने में भी 6 से 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज मैं इसे कद्दूकस करके बनाऊंगी। आप जैसे ही हम इसे बनाएंगे, आप उसके तुरंत बनाने के बाद तुरंत ही खा सकते हैं। कद्दूकस करने के लिए जो हमारे कद्दूकस में मोटा साइज होता है, हमें उस साइड से इसे ग्रेड करना है। बहुत ज़्यादा पतला या मीडियम साइज का नहीं, बल्कि कोशिश कीजिए इसे मोटे साइज में ही आप इसे ग्रेड करें। और जब इसमें गुठली दिखने लगे, जो जाली पड़ जाती है, जाली दिखने लगे, वहाँ से आपको इसे ध्यान से जो है कद्दूकस करना है। ऐसा ना हो कि आपका हाथ ही कद्दूकस हो जाए। ये देखिए, मैंने चारों आमों को ग्रेड कर लिया है। और मेरे जो आम है, अब जून का एंड आ चुका है, बरसात आने वाली है। आप देख सकते हैं कि आम पीला पड़ चुका है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कच्चा आम जब पीला पड़ जाता है उसको भी यूज कर सकते हैं। बस एक बार टेस्ट करके ये देख लीजिएगा कि उसमें खटास है या नहीं। अगर मिठास होगी फिर अवॉइड कीजिएगा। अब मैं जो हमने ग्रेड कर करके आम का पल्प निकाला है उसका वेट कर रही हूँ, ताकि मैं आपको एक परफेक्ट रेसिपी बता सकूँ। इसका मेजरमेंट जो हुआ है वो 550 ग्राम हुआ है, यानी कि 600 ग्राम से 10 ग्राम कम है। जनरली 1 किलो आम से कई बार 800 ग्राम पल्प निकलता है, कई बार केवल 500 ग्राम ही पल्प निकलता है। ये आम की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और आम के साइज पर भी डिपेंड करता है। अब मैंने इसमें डालने के लिए यहाँ पर सेंधा नमक लिया है, जो कि हम व्रत में खाते हैं। अगर आप आयोडाइज नमक यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बस 10-15 ग्राम जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उससे कम कर लीजिएगा, क्योंकि सेंधा नमक कम खारा होता है और जो आयोडाइज नमक होता है वो ज़्यादा खारा होता है। यहाँ पर मैं टोटल इसमें 70-75 ग्राम जो है नमक डालूंगी, लेकिन पूरा एक साथ नहीं डालूंगी, बल्कि इस स्टेज पर अभी 55 ग्राम नमक डालूंगी और बाकी का हम बाद में डालेंगे। इस 55 ग्राम नमक को हम जो आम का ये पल्प है इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जो है आम अपना मॉइस्चर रिलीज कर देगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही नमक में मिक्स करके ढक करके आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास टाइम हो आप 3 से 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं, ताकि ये अपना पूरा मॉइस्चर इसमें रिलीज कर सके।
अब जब भी हम आम से हींग का अचार बनाते हैं या मीठा अचार बनाते हैं, गुठलियों पर काफ़ी सारा पल्प लगा रहता है। ऐसे में आप जो गुठलियों पर पल्प लगा रखा है, उसे आप चाकू से निकाल कर या तो सुखा करके आमचूर बना लीजिए या फिर इससे आम पन्ना बना सकते हैं। ये देखिए, आम को कद्दूकस करके नमक मिक्स करके मैंने जब ढक कर के रख दिया था, इसे ढके हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं और 4 घंटे बाद इसने अच्छे से मॉइस्चर अपना रिलीज़ कर दिया। मेरे आम थोड़े से जो है पीले थे, इसलिए सॉफ्ट भी हैं, इसलिए मैं इनको हल्का सा प्रेस करके जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकाल दे रही हूँ और इस एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने ये मॉइस्चर निकाला है इसको हम इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें ये जो पानी निकलता है, जो मॉइस्चर निकलता है, इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उसमें वो कद्दूकस करके नहीं बनाते हैं, बल्कि मोटे चंक्स के रूप में आम को चॉप करते हैं और तब ये रेसिपी बनाते हैं। उसका बनाने का तरीका अलग होता है, उसमें जनरली हम इस पानी को यूज कर लेते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये कद्दूकस करके बनाया है और ये तुरंत बन जाता है, इसलिए हम इस मॉइस्चर को बिल्कुल भी इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर रह जाता है, हमारा जो हींग का अचार होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल लाल मिर्च और नमक चाहिए होता है और हींग का अचार है इसलिए हींग चाहिए होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी। और कोशिश कीजिए जब भी कोई अचार बनाए आप घर पर ही मसाले पीस करके तैयार करें ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने 25 ग्राम लाल मिर्च ले ली है, जिसको मैंने अभी ताज़ा ही कूट करके तैयार किया है। जो ताज़ी मिर्च पीस करके तैयार करते हैं वो काफ़ी चरचरी होती है, इसलिए मैंने जो है 25 ग्राम ली है और 8 से 10 ग्राम मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। टेबल स्पून से मेजरमेंट करें तो 3 से 3.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च ली है और मैंने यहाँ पर 20 ग्राम नमक जो हमने बचा करके रखा था वो भी डाल दिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो एक हींग होता है MDH का या आप कोई भी ब्रांड यूज करते हैं जो डिब्बी में आता है, उसमें जनरली आटा मिक्स होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू नहीं आती है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप वो भी डाल सकते हैं, उससे रेसिपी ख़राब नहीं होगी, बस उसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा जाएगी। अगर आप डिब्बी वाला हींग डाल रहे हैं आप इसमें कम से कम 15 से 20 ग्राम डालेगा। और अगर आप मेरी तरह अच्छी क्वालिटी का खुला हींग यूज कर रहे हैं आप फिर इसमें मिनिमम 2 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक का, डिपेंड कि आपका हींग कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरा हींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ही इस रेसिपी में चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 ग्राम हींग डाला है। और मैं जनरली गोपाल का हींग यूज करती हूँ, मैंने इसको नहीं डाला है। मैं स्पेशली ये स्पेशल हींग इस रेसिपी को बनाने के लिए लेकर के आई हूँ। और जो ये पानी है आप किसी भी रेसिपी में जिसमें कि खटास की ज़रूरत होती है, जैसे राजमा, छोले या घर पे कोई भी आप ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें आमचूर की या खटास की ज़रूरत है या लेमन आप निचोड़ते हैं, आप उस जगह पर इस पानी का यूज कर सकते हैं और आप इसे एक बोतल में रख करके स्टोर करते हैं, अगर ये साल भर भी ख़राब नहीं होता है। अब सभी मसालों को आम के पल्प में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा हींग का अचार बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अभी आपको ये कहीं पर सफ़ेद कहीं पर लाल सा दिखाई देगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स भी नहीं हुआ है। मैं अभी आपको अच्छे से मिक्स करके दिखाऊंगी, लेकिन जो इसका एक सुंदर सा अच्छा सा ब्राइट रेड कलर आता है वो कम से कम 6 से 7 घंटे के बाद आता है, जब मसाले अपने आप ही अच्छे से आम में मिक्स हो जाते हैं। और अभी जहाँ पर आपको कहीं कहीं पर सफ़ेद सफ़ेद से आम के पीस दिखाई दे रहे हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं और पूरी कोटिंग मसालों से हो जाती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, हालांकि हमने इसका जो मॉइस्चर था मैक्सिमम क्वांटिटी में रिलीज कर दिया, लेकिन जैसे ही हम मसाले मिक्स करते हैं आप देखेंगे इसमें से हल्का हल्का सा मॉइस्चर निकल करके आता है और जो ये मॉइस्चर होता है वो कई बार हमारे अचार को ख़राब कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए मसालों को मिक्स करने के बाद आप अगर पॉसिबल है इसे 6 से 8 घंटे की धूप में ज़रूर रख दीजिएगा। और अगर इतनी धूप पॉसिबल नहीं है आप कम से कम इसमें जो है 4 घंटे की धूप ज़रूर लगाइएगा और उसके बाद आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख करके साल भर नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप अगर 10 साल भी रखते हैं आप 10 साल भी स्टोर कर सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस अचार का कलर भी फेड नहीं होता है। जो अचार का कलर आज है वही 10 साल बाद भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने अचार में 4 घंटे की धूप लगा ली थी और उसके बाद मैं इसे स्टोर कर रही हूँ एक एयरटाइट कंटेनर में। इस तरह से मेरा अचार 2 दिन में बनकर के तैयार हुआ है। हालांकि जब हमने इसमें मसाले मिक्स किए थे, आप अगर खाना चाहते हैं आप उसके तुरंत बाद भी खा सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ी सी धूप लगानी होती है। अब इस जार को आप कहीं पर भी रूम टेम्परेचर पर रख करके स्टोर कर सकते हैं, आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।